बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन बाकरी। थैंक यू सो मच आप लोगों ने कीमती वक्त निकाला हमारे इस प्रोग्राम के लिए। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी इमरान खान ने अडयाला जेल में बड़े खौफनाक किस्म के उन्होंने इंकशाफात किए हैं कि उनको बाकायदा जान से मारने के लिए प्लान तरतीब दिया जा चुका है और फला दो बंदे मुझे जान से मारना चाहते हैं और उन्होंने बड़ा खौफनाक किस्म का प्लान बनाया है और जेल के अंदर बड़ी तब्दीलियां वो लाने में कामयाब हो चुके हैं। और इसके साथ साथ बुशरा बीबी को जो इस वक्त तकलीफात का सामना है और जहरीले चूहे छोड़ने के हवाले से क्या कुछ कहा है आज के प्रोग्राम में, इसकी मुकम्मल तफसीलात बिलखुसूस उनकी जो गुफ्तगू है वो कंप्लीट मैं आपके सामने रखूंगा। आप लोगों ने गौर से उनकी जो गुफ्तगू है उसको आप लोगों ने सुनना है। इसके साथ साथ नाजरीन, बलूचिस्तान में हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हो चुके हैं। उसकी जो अंदरूनी कहानी है वो आपके सामने रखेंगे कि कितनी शहादतें हो चुकी हैं और कितने वहाँ जो दहशतगर्द हैं उनको मारा जा चुका है और इसकी वजूहात क्या हैं, इसके पीछे कहानी क्या है। आज के प्रोग्राम में बड़े खौफनाक किस्म की तफसीलात आपके सामने रखने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन क्लिक करके हमारे फेसबुक पेज को भी ज़रूर आप लोगों ने क्लिक करना है ताकि हमारा हर प्रोग्राम जो है वो आप तक पहुंच सके। नाजरीन, सबसे पहले हम बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी के हवाले से। नाजरीन, वो गुफ्तगू क्या है, मुकम्मल गुफ्तगू आपके सामने में पढ़ लेता हूं, आप लोगों ने गौर से इस गुफ्तगू को सुनना है। नाजरीन, इमरान खान ने अडयाला जेल से ये पैगाम दिया है और कहा है कि अब उनकी गुफ्तगू है, गौर से आप लोगों ने सुनना है। अपनी कौम को एक मरतबा फिर याद दहानी करवाना चाहता हूं कि वजीर आबाद और जुडिशल कम्प्लेक्स के वाकयात में मुझे कत्ल करने की 2 मरतबा कोशिश की गई। वजीर आबाद वाकये की सीसीटीवी फुटेज आईएसआई ने चोरी की, जहां मुझ पर हमला हुआ। वहां का कंट्रोल रात को आईएसआई ने संभाल लिया था। अब एक मरतबा फिर से इनकी टांगे कांप रही हैं। बुखलाकर उन्होंने जेल में सख्ती बढ़ा दी है। मेरे साथ तैनात अमला जो चेक करता था कि खाने में जहर तो नहीं है, को चौथी बार तब्दील किया गया है। मुझे जिस सेल में रखा गया है वो ओवन की तरह गर्म है, इसलिए पसीना आता है, मगर इनकी तकलीफात के बावजूद मैं कोई रिलीफ नहीं चाहता। जेल के मुझसे मुतलिक तमाम इंतजामी उमूर आईएसआई कंट्रोल करती है। दोबारा कह रहा हूं, मुझे कुछ हुआ तो आर्मी चीफ और डीजी आईएसआई जिम्मेदार होंगे। बुशरा बीबी के कमरे में भी चूहे हैं। जब नमाज पढ़ती है तो चूहे गिरते हैं। 3 महीने से चूहों के बारे में शिकायत कर रखी है, अब अदालत को भी आगाह किया है। जलसा मुलतवी करने के वजह पहले से ही बयान कर चुका हूं, इसका एस्टेब्लिशमेंट के साथ राबितों से कोई ताल्लुक नहीं है। ये सारी हुकूमत झूठ पर चल रही है। मैंने इनकी खबर तक नहीं पढ़ता। मेरा एस्टेब्लिशमेंट से किसी किस्म का कोई राबिता नहीं है। अगर इनसे बात हो गई तो सिर्फ और सिर्फ मुल्क और आइन के लिए होगी। जिसे इसराइल और फलस्तीन कह रहा है, माजी में जो हुआ उसको भूल जाएं। आप कह रहे हैं कि मैं फ्रॉड इलेक्शन को भूल जाऊं। अमन अमान इंसाफ से आता है। मशरकी पाकिस्तान सिर्फ इंसाफ मांग रहे थे, हमारे खिलाफ नहीं थे। आप जिस कौमी मफाद की बात कर रहे हैं, इससे कबल इंसाफ तो करें। सिर्फ भेड़ बकरियों डिंडू से कंट्रोल हो सकती हैं, इंसान नहीं। दहशत बांग्लादेश में क्या हुआ, आर्मी चीफ, चीफ जस्टिस और पुलिस चीफ सब वजीर आजम के थे, मगर अवाम निकली तो अपना हक हासिल कर लिया है। यूरोप को देखें, इसने कितने फौजी ऑपरेशन किए। आप जो मर्जी कर लें, 8 फरवरी को आपका बयानिया कौम ने मुस्तरद कर दिया है। मुल्क में एक जानिब सियासी तौर पर इस्तेहकाम नहीं है, दूसरी जानिब इस वक्त मुल्क में आ, अमन अमान की जो पोजीशन है वो भी बिल्कुल ही एक पस्ती पे जा चुकी है। आप अंदाज़ा कर लें इस वक्त जो है बलूचिस्तान में हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हैं। आज 3 मुख्तलिफ मकामात पर जो है बाकायदा कार्रवाइयाँ की गई हैं। जो बलूचिस्तान की जो अलहदा पसंद जो कुव्वतें हैं, जो जमातें हैं, उनकी जानिब से बाकायदा ये कार्रवाइयाँ की गई हैं और उसमें बाकायदा बलूचिस्तान के 3 मुख्तलिफ इलाकों में जो कार्रवाई की गई थी उसमें 37 अफराद जो हैं वो जान बहक हो चुके हैं। 37 अफराद को बलूचिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान की जो अस्करी जो तंजीमें हैं, जिसमें बीएलए हैं और जो मजीद ग्रुप है, मजीद ब्रिगेड, उनके एहलकारों ने बाकायदा उन शरपसंद अनासरों ने 37 से जायद लोगों को बेदर्दी से बसों से उतार कर, गाड़ियों से उतार कर, उनको ट्रकों से उतार कर
बेदर्दी से उनको मारा भी है और उनको शहीद करने के बाद जो है बाकायदा उनकी तमाम गाड़ियों को आग भी लगा दी है। तो एक अफ़सोसनाक एक साहनिया आज पेश आया मुख्तलिफ 3 जगहों में। अच्छा, इसके साथ-साथ 14 जवान भी इसमें शहीद हो चुके हैं। 12 दहशतगर्दों को मारने के हवाले से बाकायदा खबर सामने आ रही है। अब ये तो खबर है, लेकिन इसके पीछे वजूहात पर बात करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बलूचिस्तान में पिछले कई अरसे से अपने बुनियादी हुकूक के लिए बलूचिस्तान के लोग सरापा एहतजाज हैं। कभी वो गवादर के अंदर जो हैं पानी के लिए सरापा एहतजाज होते हैं, तो कभी वहाँ बुनियादी दीगर राइट्स के लिए सरापा एहतजाज होते हैं। लेकिन उनके उन मसाइल को हल करने के बजाय ताकत के ज़रिए उनको दबाने की हर मुमकिन कोशिश की गई। इसके साथ-साथ बलूचिस्तान में मिसिंग पर्सन के मामले को लेकर जो है, बाकायदा बलूचिस्तान से खवातीन और बच्चे और बुज़ुर्ग जो खवातीन थी, उन्होंने बाकायदा एक रैली की शक्ल में पूरे पाकिस्तान को घूमते-घूमते वो इस्लामाबाद पहुँच गए और इस्लामाबाद में आने के बाद वो प्रेस क्लब के सामने सरापा एहतजाज हो गए और प्रेस क्लब के सामने कई दिनों तक वो सरापा एहतजाज रहे और उस थिएटर थी सर्दियों में वो आए थे और वहाँ वो रहे। रात को उनकी कैंप पर कई दफ़ा जो है दवा बोला गया और उनके बाकायदा कैंप को उखाड़ के लेके गए और उसमें मैंने खुद देखा है खातून जो थे वो बुजुर्ग खवातीन बहुत ज़्यादा थी, जो अपने बच्चों की वापसी के लिए मिसिंग पर्सन्स के मामले को लेकर वो रोती थी, उनके पाँव में जूतियाँ नहीं थी। हमने उसकी फुटेजेस और प्रोग्राम्स कर चुके हैं, उसके लिंक्स भी हम आप लोगों को कमेंट सेक्शन में ऐड भी करेंगे। आप उसको ज़रूर देख सकते हैं, हम इसमें कोई ऐड अपनी तरफ से कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये प्रेस क्लब के सामने उन्होंने जो कुछ कहा है हम कमेंट सेक्शन में हम लाज़मी वो दोनों प्रोग्राम्स भी आपके सामने रखेंगे। हमने 2-3 प्रोग्राम्स वो कर चुके हैं। अब उन तमाम मामलात को लेकर जो एहतजाज करने वाले यहाँ बलूचिस्तान की जो ख़वातीन थी, उनके साथ डायलॉग नहीं किया गया, उनको यहाँ से इसी तरह वापस जाने पे मजबूर किया गया और वहाँ यहाँ से जाते वक़्त महारंग बलोच समेत तमाम वो मुतहरिक जो लड़कियाँ थी, जो ख़वातीन थी, उनका यही कहना था कि हम यही पैगाम लेकर बलूचिस्तान में चले जाएँगे कि आपको सुनने वाली सरकार कोई नहीं है। इस्लामाबाद आपको सुनना नहीं चाहता है। आपके मसाइल हल करने में इस्लामाबाद संजीदा ही नहीं है। यहीं हम आवाज़ लेकर बलूचिस्तान के कोने-कोने में जाएँगे और लोगों को बताएँगे और हुआ फिर यही। बलूचिस्तान के अंदर वो चले गए और फिर उन ख़वातीन ने पूरे बलोचियों को उन्होंने मुतहरिक करने में कामयाब हो गए। फिर आप लोगों ने देखा पिछले कई दिनों से ख़वातीन जो थी, बलोच ख़वातीन जो हैं, उन्होंने बाकायदा एहतजाजी मुज़ाहरे करना उन्होंने शुरू कर दिए और फिर उन्होंने कोयटा से लेकर बलूचिस्तान के मुख्तलिफ़ बलोच जो पट्टी के जो इलाक़े हैं, वहाँ उन्होंने एहतजाजी मुज़ाहरे शुरू किए और उनके जो एहतजाजी मुज़ाहरे थे, वो बहुत बड़े एहतजाजी मुज़ाहरे करने में वो कामयाब हो गए। लेकिन उनके एहतजाजी मुज़ाहरों को न तो कवर किया गया और ना उनकी सुनी गई, ना उनके मुतालबात हल करने की कोशिश की गई। अब उसके नतीजे में हुआ कुछ यूँ कि वो आहिस्ता-आहिस्ता दूर होने लगे। अब आज की इस कार्रवाई के हवाले से बलूचिस्तान की जो बलोच अस्करी जो क़ुव्वतें हैं, जो पार्टियाँ हैं, जो तंज़ीमें हैं, उनकी जानिब से बीएलए बिलख़ुसूस आज सोशल मीडिया में, ट्विटर में बाकायदा ये कहा जा रहा है कि हमारा 3 दिन का ऑपरेशन था। हमने कामयाबी से बलूचिस्तान की शाहराहें बंद की। हमने बलूचिस्तान के अंदर अपना ऑपरेशन किया और हमने उसमें बड़ी तादाद में लोगों को मारने में हम कामयाब हो गए। ये बाकायदा खुल के वो सोशल मीडिया में ज़िक्र कर रहे हैं और उनका कहना था कि हमने आज ऑपरेशन का ख़ात्मा किया है, हमारा मिशन कंप्लीट हो गया, हमने शाहराहें खोल दी है। साथ-साथ उन्होंने ये ऑपरेशन शुरू करने से पहले उन्होंने बाकायदा लेवी और पुलिस को वाज़ेह कर दिया था कि हमारी लड़ाई आप लोगों के साथ नहीं है, लिहाज़ा आप साइड रहें, हमारी लड़ाई पाक आर्मी के साथ है, तो लिहाज़ा हम उनके साथ लड़ना चाहते हैं। और फिर अगर आप लोगों ने मुदाखलत की तो फिर आपके खिलाफ भी हम फिर कार्रवाई करने पर मजबूर हो जाएँगे। ये इतने बड़े जिगर के साथ वो सोशल मीडिया भी हैंडल कर रहे हैं और बलूचिस्तान के अंदर इतनी बड़ी कार्रवाइयाँ करने में भी कामयाब हो जाती हैं। अब बलूचिस्तान में एक जानिब ये क़ुव्वतें बड़ी मुतहरिक हैं, तो दूसरी जानिब केपी के अंदर भी जो तहरीक-ए-तालिबान है, वो भी मुतहरिक है। अब इन दोनों रीजन्स में हालात बहुत ज़्यादा कशीदा हैं। अब इन मामलात को लेकर पाकिस्तान में इस वक़्त सियासी तौर पर भी फ़ौरी तौर पर मामलात को सुलझाने की कोशिश नहीं की जा रही है। एक जानिब बलूचिस्तान और केपी में दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ हो रही हैं। वहाँ अब एक अजीब व गरीब किस्म का माहौल है, वहाँ लोगों को बेदर्दी से मारा जा रहा है। उन उन जगहों पर अपना तवज्जो जो है वो फ़ोकस करने के बजाय वहाँ अपने पूरे फ़ोकस के साथ जो है, वहाँ ऑपरेशंस करना है या कैसे उनको टारगेट करना है, कैसे उनको शिकस्त देनी, उस पर गौर करने के लिए पाकिस्तान के अंदर सियासी तौर पर इस्तेहकाम बहुत ज़्यादा लाज़मी है। तमाम सियासी जमातें एक पेज पर होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है।
अब अफ़सोस का मकाम ये है कि एक तरफ ये तमाम सूरत हाल है, लेकिन दूसरी जानिब मुल्क में सियासी तौर पर इस्तेहकाम लाने के लिए कोई भी तैयार नहीं है। और मुल्क में हठधर्मी, अना की बुनियाद पर जो है, सबको रौंदने की कोशिश की जा रही है। अब उसमें सियासी तौर पर आप अंदाज़ा करें कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ मुल्क की सबसे बड़ी जमात कहा जाए तो मेरे ख़्याल में भेजा नहीं होगा इस वक़्त। और उनकी पार्टी के लीडर को जेल में अंदर रखा गया है और पार्टी को क्रश करने की कोशिश की जा रही है। अब मरकज़ में पंजाब के अंदर जो हैं, अगर उनकी पार्टी को क्रश करने की कोशिश की जाएगी, तो यहाँ भी अपसेट माहौल रहेगा। एक अफ़रा-तफ़री का एक आलम होगा। तो फिर जो बलूचिस्तान और केपी में जो सूरत-हाल है, वहाँ जो दुश्मन क़ुव्वतें उन इलाकों में अपना पावर कंट्रोल जो है वो हासिल करना चाहती हैं, उनको तो एक आसानी के साथ मौका मिल जाएगा। तो बेहतर ये नहीं है कि सियासी तौर पर मामला सुलझाए जाएँ और फ़ोकस किया जाए सरहदों पर। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।